मुल्क भर में आम इंतखाबात 2 दिन की दूरी पर उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। रात 12 बजे के बाद सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। वक्त खत्म होने के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे बिला तातुल वोटिंग होगी। मुल्क भर में इंतखाबी साजो सामान और बैलेट पेपर्स की तरसील जारी। सख्त सिक्योरिटी और बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसरान के हवाले। आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। उम्मीदवारों के जलसे जुलूस। मुस्लिम लीग नून आज कसूर में सियासी पावर शो करने को तैयार। कुटिया खास के रेलवे ग्राउंड में पिंडाल सज गया। तैयारियां मुकम्मल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज पीपल्स पार्टी ने लाड़काना में मैदान सजा लिया। स्टेज तैयार। पिंडाल को पार्टी परचमों और कायदीन के पैनाफ्लेक्सिस से सजा दिया गया। बिलावल भुट्टो म्यूनिसिपल स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुलिस की भारी नफरी तैनात। नवाब शाह में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी रैली के इंतजामात। आसिफा भुट्टो खिताब करेंगी। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे जाने के बाद इस मुल्क को क्या हो गया। जब मैं वजीर आजम था तो मैं कुछ बहुत फख्र से ये बात नहीं करता, लेकिन मैं खिदमत अवाम की कर रहा था और ऐसी खिदमत कर रहा था कि लोड शेडिंग का खात्मा हमने कर दिया। महंगाई खत्म की या नहीं बोलो। मोटरवेज बनाई या नहीं बनाई बोलो। रोटी 4 रुपए की या नहीं की बोलो। और मुझे निकाल दिया। मेरी जगह लाई किसको जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोलो यार, किसी को नौकरी मिली? अगर मिली तो हाथ खड़ा करो। वो कट्टे बच्चे वो कहां गए? वो मुर्गियां वो अंडे कहां चले गए? बिलियन ट्री का कितना बड़ा झूठ बोला और उस पर बिलियंस ऑफ जो रुपए उसमें खर्च कर दिए गए और कहा कि जनाब हम यहां पे 50 लाख घर देंगे लोगों को। बानी पीटीआई की सजा और नाअहली कुदरत का जवाब है। मुझे निकालने वाला ताहयात नाअहल हो गया। नवाज शरीफ आवाम के सामने खड़ा है। जिससे मुझे निकाला था आज खुद इस्तीफा देकर घर चला गया। वो शख्स 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था। हमारे दौर में रोटी, घी और पेट्रोल सब कुछ सस्ता था, तो फिर आपने मुझे क्यों निकाला? मुझे निकालकर मेरी जगह किसको लाए? जिसको लाए उसने कहा 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या किसी को नौकरी मिली? वो मुर्गियां, अंडे और कट्टे कहां गए? 50 लाख घरों में से किसी को घर मिला? कहते हैं यूथ उनके साथ है। यूथ तो सारी यहाँ मेरे साथ है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मरी में जलसे से खिताब। इस्लामाबाद से मरी और मुजफ्फराबाद तक ट्रेन चलाने का ऐलान। आसान होगा कि मैं तमाम इलाके में काम करूं। अगर किसी एक इलाका से कोई पतंग वाला, कोई तराजू वाला, कोई इंडिपेंडेंट वाला, कोई बिली वाला आ जाते हैं तो इन्होंने 1 टका का काम नहीं करना है। काम मैंने करना है। तीर के साथ दे, थप्पा तीर पे लगा दे। इंशाअल्लाह ताला हम खलूस नियत से काम करेंगे। हम दिन रात काम करेंगे। बाकी तो सब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, वो जल्दी थक जाते हैं। मियां साहब ने धांधली के जोर पर इलेक्शन जीता तो मुजाहमत करेंगे। साजिश के जरिए पंजाब से आउट किया गया, जरूर वापस लेंगे। मियां साहब 8 फरवरी को पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है। बिलावल भुट्टो की फिर ललकार। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद मुश्किल है। ये मुस्लिम लीग मिसाके जमहूरियत वाली मुस्लिम लीग नहीं रही। ये वोट को इज्जत दो वाली नहीं, IJI वाली मुस्लिम लीग है। ये अमीरुल मोमिनीन बनने के ख्वाब देखने वाली मुस्लिम लीग है। नवाज शरीफ का कुछ जमहूरी मिजाज था जो अब तकसीम हो चुका है। नौजवान आजमाए हुए चेहरों को दोबारा आजमाना नहीं चाहते। 8 फरवरी को कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ तीर चलेगा। अवाम एक मौका दे, मायूस नहीं करूंगा। इलेक्शन जीतकर पूरे कराची का नक्शा तब्दील करेंगे। बिलावल भुट्टो का कराची में रैली से खिताब।
आइंदा वज़ीर आज़म अवाम की ताकत से आएगा। नवाज शरीफ ने हमेशा डील की सियासत की है। बिलावल अब सियासत सीख रहा है। अदलिया और इदारों का एहतराम करते हैं। हम चाहते हैं क्लैश ऑफ टाइटन ख़त्म होना चाहिए। पार्लियामान की बालादस्ती तहरीक इंसाफ के मंशूर में है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान का बुनेर में जलसे से खिताब। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल की निगरानी कर रहे हैं। चाहते हैं कि लोग आज़ादी के साथ वसी पैमाने पर इलेक्शन में हिस्सा लें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान पर पुरतशद्दुद वाक़यात, मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी और इंटरनेट की बंदिश पर इज़हार तशवीश। वेदांत पटेल कहते हैं पाकिस्तानी शहरी इंतखाबात के जरिए अपने नुमाइंदे चुनने के हकदार हैं। खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर आवाम को अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। ये इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। वक्त आ गया है कि सियासत में तजुर्बात बंद कर दिए जाएं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं हमें चोर साबित करने के चक्कर में CPAC को रोक दिया गया। 310 कनाल में रहने वाला कैसे तब्दीली ला सकता है। 6 साल कबल पनामा जजिस ने चंद जर्नैलों से मिलकर साजिश के तहत नवाज शरीफ को नाअहल किया, जिससे डॉलर ने परवाज की, लाख कानूनियत बढ़ी और इंतहा पसंदी में इजाफा हुआ। अवाम पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि बिलावल आपको आपका हक दिलाए। बाकी लीडर और पार्टियां इलेक्शन सिर्फ कुर्सी के लालच में लड़ रहे हैं। बिलावल को हुकूमत मिली तो मुल्क में 30 लाख घर बनाएंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी आपके घर और रोजी रोटी का सोचती है। मौका मिला तो गरीबों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। आसिफा भुट्टो सरदारी का लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। दो दिन बाद हमको अपनी तकदीर का फैसला करना है। अब जमानत जब्त नहीं करनी, दुश्मनों के हौसले भी तोड़ देने हैं। किसी शटर डाउन की जरूरत नहीं, अब जबर को शिकस्त होगी। तमाम वोटर्स ने कतार में खड़ा होकर पतंग पर मोहर लगानी है। मुत्तहिदा कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का लायंस एरिया में अवामी इज्तिमा से खिताब। पाक फौज हर किस्म के खतरे से बखूबी वाकिफ और मौसर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। किसी भी जारियत या खिलाफ वर्जी का भरपूर फौजी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ के LOC के अगले मोर्चों पर जवानों से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान में भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का भी तज़किरा। कहा पाकिस्तान ऐसी तमाम कोशिशों को बेनकाब करता रहेगा और अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। आर्मी चीफ को LOC के साथ ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग। सिपा सालार ने ऑपरेशनल तैयारियों, जवानों के बुलंद हौसले और मौसर रद्द अमल को सराहा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर और आर्मी चीफ का मुजफ्फराबाद का दौरा। यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहदा की अजीम कुर्बानियों को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान हक के खुद इरादियत की मुनसिफाना जिदोजहद में कश्मीरियों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। भारत मकबूजा कश्मीर की आबादी को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की साजिशें कश्मीरी अवाम को अपने जायज़ हदफ से नहीं हटा सकती। सियासी और अस्करी क़यादत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गुजरांवाला एक्सप्रेसवे लिंक का इफ्तिताह कर दिया। 15.2 किलोमीटर ट्रैक मोटरवे लिंक को 11 अरब की खती रकम से बनाया गया। DHQ हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन, खिदमत सेंटर और बर्न यूनिट का भी इफ्तिताह। तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। मंसूबों की तकमील पर शहरी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने हाफिजाबाद रोड और सेफ सिटी मंसूबे का भी इफ्तिताह कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी का राज बरकरार। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम शदीद सर्द। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। अस्सोर में दर्जा हरारत -17, गिलगित में -10, करदू में -7 रिकॉर्ड। 9 मई के मुकदमात का मामला। बानी PTI की 12 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समात आज होगी। अडयाला जेल में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक आसिफ एजाज समात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के 6 मुकदमात की दरख्वास्त जमानत पर भी समात होगी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद को अदालत में पेश किया जाएगा।
पीटीआई की अवामी मकबूलियत 39% से कम होकर 35% हो गई। मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में इजाफा 31% से बढ़कर 43% हो गई। IRIS के जेर निगरानी अहम सर्वे के नताइज मंजर आम पर आ गए। 54% अक्सरियत का ख्याल है कि मुस्तहकम हुकूमत मौजूदा जगराफियाई, सियासी और समाजी इक्तसादी मसाइल का हल है। सर्वे के दौरान अवाम ने खुशहाली के हुसूल के लिए सियासी इस्तेहकाम को नागुज़ीर करार दिया।